जंगल के राजा शेर सिंहराज बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था जहां हर तरफ हरियाली, बहती नदियां और चहकते पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देती थीं। उस जंगल में रहते थे तरह तरह के जानवर और उन सब का राजा था शेर, जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज कोई साधारण शेर नहीं था। वो बलवान था, तेज था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन वो अपने बल से नहीं, अपने न्याय, बुद्धि और विनम्रता से राज करता था। न्यायप्रिय राजा सिंहराज का दरबार रोज लगता था। वहां हाथी, बंदर, हिरण, लोमड़ी, चील सभी आकर अपनी बात रखते थे। और सिंहराज वो सबकी बात ध्यान से सुनता, फिर सोचकर ऐसा फैसला देता जिसे सुनकर सब बोल उठते, वाह राजा जी। एक बार बंदरों और तोतों में फल खाने को लेकर जबरदस्त झगड़ा हो गया। तोते बोले, ये फल हमारे हैं, हमने पेड़ देखा पहले। बंदर बोले, अरे नहीं, हमने तो झूला भी झूला था उस पर। थोड़ी देर में तोते शिकायत लेकर सिंहराज के पास पहुंच गए। सिंहराज ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, अरे भाई, पेड़ तो जंगल का है और जंगल सबका है, क्यों न बारी बारी फल खाए जाएं, ताकि झगड़ा ही न हो। सबने खुशी से सिर हिलाया, हाँ, यही सही रहेगा। और इस तरह सिंहराज ने फिर से जंगल में शांति ला दी। नई चुनौती, भैरव बाघ का आगमन। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन जंगल में हलचल मच गई। पास के पहाड़ों से आया एक भयानक खूंखार बाघ जिसका नाम था भैरव। वो बलशाली था, मगर लालची और निर्दयी भी। उसने धीरे धीरे जंगल के पानी के स्रोतों, खाने के स्थानों और रास्तों पर कब्जा कर लिया। डरे हुए छोटे जानवर बिलों में छुप गए, पक्षी भी कम उड़ने लगे। जंगल, जो कभी हंसता गाता था, अब डर और सन्नाटे में डूब गया। सिंहराज को जैसे ही यह खबर मिली, उसने तुरंत अपनी सभा बुलाई। कुछ जानवर बोले, भैरव से भिड़ना खतरनाक है राजा जी। लेकिन कुछ ने दहाड़ते हुए कहा, अगर अभी नहीं लड़े तो फिर कब। सिंहराज ने गहरी सांस ली और कहा, अगर बात शांति से सुलझी तो अच्छा, वरना ये जंगल किसी के लालच का शिकार नहीं बनेगा। शांति की कोशिश सिंहराज खुद भैरव से मिलने गया। उसने कहा, भैरव, अगर तुम शांति से यहाँ रहो तो सब तुम्हें अपना मान लेंगे, लेकिन डर और जुल्म यहाँ नहीं चलेगा। भैरव जोर से हंसा, हाँ, अब ये जंगल मेरा है, जो मेरा विरोध करेगा वो मरेगा। सिंहराज की आंखों में आग सी जलने लगी। ठीक है भैरव, फिर युद्ध ही सही। तैयारी और एकता। सिंहराज ने तुरंत हाथियों की एक टुकड़ी को अभ्यास में लगाया। लोमड़ियों को कहा, रणनीति बनाओ। चीलों से बोला, हर दिशा की खबर लाओ। बंदरों को आदेश दिया, संदेश फैलाओ, हर कोना तैयार रहे। पूरा जंगल एकजुट हो गया। डर की जगह अब जोश और हिम्मत दिखने लगी थी। निर्णायक युद्ध। आखिरकार वो दिन आ गया। भैरव अपने साथी बाघों के साथ मैदान में आया। उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। लेकिन सामने था जंगल का सच्चा राजा सिंहराज। उसकी सेना अनुशासित, एकजुट और पूरी तरह तैयार थी। युद्ध शुरू हुआ। धूल उड़ने लगी, आवाजें गूंजने लगी। हर दिशा में शेर की सेना ने चतुराई से हमला किया। चील ऊपर से मार्गदर्शन कर रही थी, बंदर चपलता से संदेश पहुंचा रहे थे और हाथी सीना तानकर लड़ रहे थे। और फिर हुआ वो पल। सिंहराज और भैरव आमने सामने आए। भैरव दहाड़ा, तू हार जाएगा। सिंहराज गरजा, ये जंगल मेरे अपनों का है और जब तक मैं जिंदा हूं कोई इसे बांट नहीं सकता। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में भैरव की शक्ति थमने लगी। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आत्मबल टूट चुका था। आखिर में भैरव हार गया और जंगल छोड़कर भाग गया, हमेशा के लिए। शांति और सीख। युद्ध के बाद जंगल फिर से खिल उठा। पक्षी गाने लगे, नदियां हंसी से बहने लगी और जानवरों ने मिलकर जंगल को और सुंदर बना दिया। सिंहराज ने कहा, बल जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है एकता, समझदारी और साहस। अगर हम साथ हों तो कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। सीख। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? सच्चा राजा वो है जो सबकी सुने, न्याय करे और जरूरत पड़े तो नेतृत्व करे। शक्ति होनी चाहिए, लेकिन साथ में बुद्धि और धैर्य भी। और सबसे बड़ी बात, एकता में ही सच्ची ताकत होती है।